बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 29th जनवरी, सॉरी 29th मार्च 2022 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि आज के दिन मार्केट की क्या पोजीशन रही और केसी 100 इंडेक्स ने आज के दिन जो है वो कैसा परफॉर्म किया है। जैसे जो है यहाँ पर आप लोगों के सामने जो है केसी 100 इंडेक्स का जो है ये चार्ट ओपन हुआ और इसको हम लोग देखते हैं कि आज के दिन मार्केट ने क्या किया। ये आज के दिन मार्केट की ओपनिंग हुई, अच्छी ओपनिंग हुई। शुरू से ही हमने मार्केट को पॉजिटिव देखा और चलते चलते जो है मार्केट तकरीबन आज पॉजिटिव ऊपर ही रही। यानी कि पूरी आज के सेशन के दौरान हमने मार्केट को नेगेटिव होते हुए नहीं देखा। ये इंडेक्स की आज की क्लोजिंग हुई 44,438 की, तकरीबन 505 पॉइंट मार्केट जो है वो आज प्लस क्लोज हुई। आज के दिन के मार्केट की लो और हाई की बात करते हैं। आज के दिन का जो लो था 43,933, यहीं से मार्केट ने स्टार्ट लिया था और हाई जो लगा 44,479 के राउंड अबाउट। ये आज के दिन की अच्छी बात यह भी है कि आज के दिन जो वॉल्यूम लगे वो भी काफी अच्छे वॉल्यूम देखने को मिले। जहां इससे पहले 50 मिलियन, 60 मिलियन, 40 मिलियन, 55 मिलियन ऐसे काम होता था, आज तकरीबन 105 मिलियन शेयर का काम आज के दिन जो है वो देखा गया। ये टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें पाक इलेक्ट्रॉन का राइट शेयर आज इसके अंदर बड़े अरसे के बाद जो है, जब इसकी आखिरी दिन रह गए तो अब इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो हिलजुल की जा रही है ताकि थोड़ी सी अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट की जाइए। तो ये आज वॉल्यूम लीडर में है। फिर इसके बाद WTL आज वॉल्यूम लीडर में है। WGL के इलेक्ट्रिक और TPLP जो है आज के दिन वॉल्यूम लीडर में हमें नजर आ रही है। आज के दिन अगर रिजल्ट्स की बात करते हैं, कुछ कंपनीज के रिजल्ट आए, जैसे पैकेजेस लिमिटेड का आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया, 46.12 की EPS शो की इसने और तकरीबन 27.50 रुपए का जो है इसने डिविडेंड भी दिया। ये भी बहुत जबरदस्त डिविडेंड इसने अनाउंस किया। पैकेजेस जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप से यानी इसका ताल्लुक है और फंडामेंटली जो हम कह सकते हैं कि एक लोअर किस्म की कंपनी है ये। इसके अलावा सैफ पावर का रिजल्ट हुआ, ये IPPs में आते हैं, डिविडेंड वाले स्टॉक होते हैं ये। इसने भी अच्छी अर्निंग दी 4.52 की और 1 रुपए का डिविडेंड दिया। ऑक्टोपस जो है आज इसकी भी रिजल्ट आया इसका और 2.53 की इसने भी अपनी EPS शो की, अच्छा रिजल्ट है इसका भी। लेकिन इससे कोई बोनस डिविडेंड की कोई एक्सपेक्टेशन थी और उन एक्सपेक्टेशन पर ये पूरा नहीं उतरा, जिसकी वजह से आज इसके अंदर रिजल्ट के बाद हमने नेगेटिविटी देखी है। पाक इलेक्ट्रॉन का रिजल्ट आया, बहुत जबरदस्त किस्म का इसका भी रिजल्ट आया। 3.11 की जो है इसने अर्निंग आज के दिन शो की। लास्ट टाइम की इसकी अर्निंग 0 पॉइंट कुछ पैसों पर खड़ी थी और आज तकरीबन 3 रुपए की अर्निंग। ये भी इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट जो है आज के दिन देखने को मिला। ये IGI होल्डिंग लिमिटेड इसका रिजल्ट आया, अच्छी अर्निंग है, 7 रुपए 64 पैसे की, 3.5 रुपए का डिविडेंड भी इसने अनाउंस किया। ये कल की जो बोर्ड मीटिंग है उसमें कोई इंपॉर्टेंट कंपनी अगर हम लोग देखते हैं उसमें खास तौर पर सर्विस ग्लोबल फुटवेयर की जो है वो परसों मीटिंग होगी, बल्कि पिकी को और ये इंश्योरेंस इसमें हम मोस्टली नहीं कोई बाइंग सेलिंग वगैरह करते ही। इसके अलावा जो है इंडेक्स का ओवरव्यू कर लेते हैं कि इंडेक्स आज के दिन हमें क्या दिखा रहा है और कौन से सेक्टर्स के अंदर हमें थोड़ी तेजी नजर आई आज के दिन। पहले यहाँ पर मोटा मोटा हिसाब लगा लें। आज के दिन जो है जो कंपनीज के इंडेक्स की तकरीबन 76 ऊपर गई, 16 डाउन रही और 8 के अंदर जो है वो कोई प्लस माइनस उसके अंदर नहीं देखा गया। ये इसके अलावा जो है अगर हम लोग इसी बॉल की बात करते हैं, ये जो हमारे सामने बॉल नजर आ रही है, सबसे पहले अगर कमर्शियल बैंक की बात करते हैं तो सिर्फ बैंक अल हबीब और हबीब बैंक के अलावा UBL, MCB और निज़ाम बैंक ने आज के दिन अच्छा परफॉर्म किया। फर्टिलाइजर में ये भी हैवी वेटेज कंपनी है फर्टिलाइजर की, एग्रो कॉर्पोरेशन, फौजी फर्टिलाइजर, एग्रो फर्टिलाइजर, तीनों जो है आज पॉजिटिव रही है। आज का दिन जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज का भी है, क्योंकि ये पूरा सेक्टर ही पॉजिटिव रहा, जिनमें OGDC, PPL, POL, मारी और जैसे बार बार आपसे कहते हैं कि आगे इनका फ्यूचर है और आने वाले दिनों में आपको इनके अंदर काफी बेहतरी नजर आएगी। सीमेंट सेक्टर में लकी जो है टॉप में शामिल है। IT सेक्टर ने आज परफॉर्म किया, सिस्टम थोड़ा बेहतर रहा। TRG भी जैसे पिछले पिछले 2-3 दिन से बेहतर जा रहा है, तो TRG भी आज पॉजिटिव रहा। इसके अलावा पावर जनरेशन में हबको भी वापस बाउंस बैक कर रहा है, इस तरह से ये रिकवर होता जा रहा है एक्स होने के बाद। ऑटोमोबाइल असेंबलर में मिलर ट्रैक्टर जो है बार बार हम इसको रोज ही देख रहे हैं, ये काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है और बाकी भी ऑटो सेक्टर के अंदर हमें तेजी नजर आ रही है। ये
और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी हम पीएसओ को काफी 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि उसके अंदर एक हिलचुल चल रही है, और जैसे पीएसओ की अर्निंग आई हुई है 50 रुपए के राउंड अबाउट, तो ये इंडिकेट करता है कि पीएसओ का भी फ्यूचर आगे बहुत ब्राइट है ये। इसके अलावा जो है अगर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं वॉल्यूम लीडर्स में, पिछले 5 दिन का जो वॉल्यूम चल रहा है एवरेज वो तकरीबन 70 मिलियन के राउंड अबाउट है, और आज तकरीबन एवरेज वॉल्यूम से ठीक ठाक किस्म के अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला। शायद आज का जो वॉल्यूम था उससे पिछले 5 दिन की जो एवरेज है वो भी काफी बेहतर हो चुकी होगी ये। 70 मिलियन और एवरेज है, और 105 जो है मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया ये। आज के अगर बुल्स एंड बियर्स की लड़ाई देखें तो बुल्स में शामिल है हबको, पीएसओ, लकी, मिलर ट्रैक्टर, एफएमसी सिस्टम, डीजीकेसी, कोलगेट, विजान बैंक, सरल, इसके अलावा मेपल लीफ, दाऊद हरक्यूल्स, और ये शामिल है। इसके अलावा अगर आज के बियर्स की बात करते हैं तो बैंक अल हबीब, अलाइड बैंक, एचबीएल, इंडस, मरी ब्रूवरी, एआईसीएल, फातिमा, जीएचईएल, एवियन, पीटीसी, ये जो है ना वीक किस्म के आज के बियर्स हैं। बुल्स काफी डोमिनेट आज के दिन नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि मार्केट इन्हीं बुल्स की वजह से आज काफी बेहतर रही है ये। इसके बाद जो है मार्केट मैप को देख लेते हैं, उससे भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि आज ज्यादा वॉल्यूम लीडर्स में कौन से स्टॉक रहे और वो कैसा उन्होंने परफॉर्म किया ये। WTL जो है काफी ये नीचे आ गया था, तकरीबन 1.5 रुपए के करीब करीब, वापस उसने बाउंस बैक किया, और तकरीबन 1.70 पर आज इसकी क्लोजिंग हुई। 8.28% इसके अंदर इजाफा देखा गया, और तकरीबन 2.7 करोड़ इसके अंदर जो है वो वॉल्यूम देखे गए, यानी 27 मिलियन के करीब इसके अंदर वॉल्यूम देखे गए। और जैसे हम आपसे बार बार कहते हैं, जहां पौने जो है 8 अरब के करीब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, तो इस छोटे लेवल पर भी जो बड़ा प्लेयर है वो इसको एक्यूमुलेट करता जा रहा है ये। तो ये भी आज भी और पिछले तकरीबन 1 साल से ये मंथ और मंथ बेसिस पर वॉल्यूम लीडर में शामिल है ये। टैली कार्ड जो है, जैसे कल भी हमने बात की थी कि टैली कार्ड के अंदर भी बाउंस बैक हुआ, इसका सुपरनेट आईपीओ जो है वो आ रहा है। तो टैली कार्ड अब वापस जो इसका डाउन ट्रेंड है वो हम कह सकते हैं कि अब इसका डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, अब इसके अंदर आप फ्रेश बाइंग की जा सकती है। कल भी हमने कहा था कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो टैली का जो 9.70-75 का जो लो लगाया हुआ है वो स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर बाइंग वगैरह आप सुबह सुबह कर सकते हैं। फिलहाल जब तक इसका सुपरनेट आता है और उसको ट्रेडिंग होती है तब तक टैली काफी बेहतर हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली जो है ये तकरीबन 16 रुपए से 18-20 रुपए तक आराम से जा सकता है ये। इसके अलावा टीपीएल, इसके अंदर भी आज तेजी देखी गई। फौजी फूड 2.60%, यूनिटी काफी दिनों से रिकवर कर रहा है, पिछले दिनों ये 23 रुपए का तकरीबन लो लगाया हुआ था, अब 26 रुपए पर पहुंच गया है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो ज्यादा चांसेस है कि यूनिटी भी 32-33 रुपए पर पहुंच जाएगा ये। मैपल लीफ सीमेंट 30 रुपए से इसने चलना शुरू किया था और 36 रुपए के करीब पहुंच गया है। हमारे हिसाब से इसका टारगेट कम से कम जो है वो 48 रुपए का होना चाहिए। डीजीकेसी काफी ओवर जो है वो सोल्ड हो चुका था, अब ये भी बाउंस बैक आ रहा है, और अभी पहुंच गया 72 का, तकरीबन 64-63 का लो लगाकर मुसलसल अपने अप ट्रेंड की तरफ जारी और सारी, यानी इसका सफर जारी है बिल्कुल, इसके अंदर भी एंट्री ली जा सकती है। इसके अलावा टीपीएलपी आज इसने बाउंस बैक किया, इसको भी लिया जा सकता है, थोड़ा सा इसको वेट करें, अगर ये 20-22 रुपए से ऊपर पर ट्रेड करना शुरू हो जाए फिर ये काफी सेफ जोन में चला जाएगा ये। इसके अलावा पाक इलेक्ट्रॉन में हमने तेजी देखी, और हम बार बार आपसे कहते हैं कि इसको जो है जैसे जैसे इसकी डेट करीब आएगी या ये एक्स हो जाएगा उसके बाद इसकी चमक इनको दिखानी पड़ेगी तभी लोग इसको बाय करेंगे। तो वो चीजें आप अपने जहन में रखें कि पाक इलेक्ट्रॉन की शक्ल को इन्होंने बेहतर करना है, तो बेहतर ये कि यहाँ पर आप अगर आपने लिया हुआ है या लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर लें, 2-4 पे ही आपको दे जाएगा, क्योंकि उन्होंने इसको कम से कम 20-22 तक लेके जाएंगे, तब जाकर इसके अंदर अट्रैक्शन आएगी और लोग इसके राइट शेयर को भरेंगे। अदरवाइज लोग पौने पौने बेचेंगे, या जो नहीं बेच पाएंगे वो पड़े रहेंगे, जाया कर देंगे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे अगर पाक इलेक्ट्रॉन 14-15 रुपए पर ट्रेड करता रहा तो। WGL के अंदर भी हमने बाउंस बैक देखा, 13 रुपए का से तकरीबन पिछले दिनों लो लगाया, अब तकरीबन ये 15.9 पर पहुंच गए, 16 रुपए के राउंड अबाउट ये पहुंच चुका है ये, और ये भी अच्छे ग्रुप में शामिल है। मोस्ट प्रोबेबली इसके आने वाले दिनों में टारगेट 18 रुपए से 20-22 रुपए का टारगेट जो है ये आपको दिखा सकता है ये। जी टैक 6.26%, ये भी काफी लो रेट पर आया हुआ था, जिसको पुराना सर्विस फैब्रिक जो है कहा जाता था। तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी जो है तकरीबन 6.5 रुपए का लो लगाने के बाद अब 7.98 रुपए के करीब करीब जो है ये पहुंच गया, और मोस्ट प्रोबेबली जो है ये भी 10-12 रुपए पर आपको आने वाले दिनों में नजर आएगा ये। इसके अलावा जो है पाइनियर सीमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपको जो है जैसे आपको बताया 60 रुपए के करीब आ गया था ये एक्स होने के बाद, अब ये भी वापस हो रहा है रिकवर। WGL के साथ ट्रिपल का भी वही हाल है, यूसुफ वेविंग काफी नीचे था, अब ऐसा ऐसा ये भी जो है वो 7-8 रुपए की तरफ जाने के लिए तैयार है। इमेज को आज अपर कैप लगा, इमेज भी
काफी डाउन आ चुका था, फिर 15-16 रुपए के करीब करीब दोबारा इसके अंदर आज के दिन तेजी देखेगी। और आगे आने वाले दिनों में जो ये तकरीबन 18.5 रुपए का लेवल क्रॉस करता जाएगा तो अगला टारगेट इसका 20-22 रुपए के करीब करीब आराम सुकून से ना ये आपको दे सकता है। ये जागीर सिद्दीकी कंपनी जो है ये बुरी कंपनी नहीं है, अच्छे ग्रुप पे शामिल है ये। और इसको यानी कि ये जो इसके लेवल है 11-12-13 रुपए के करीब करीब, ये बहुत अच्छे लेवल है इसको खरीदने के। जब ये 18-19 रुपए पर चला जाए वहां पर आप इसको बेच दें। लेवल इसके बाइंग के अभी जहां पर ये मौजूद है 20 से पीछे 12 रुपए के करीब था, वो भी बहुत अच्छे लेवल थे इसके। इन लेवल्स पर जागीर सिद्दीकी बेहतर है, लेकिन जब ये 18-20 रुपए पर चला जाए तो वहां पर किसी सूरत भी इसकी बाइंग उस तरह फिर बनती नहीं है। थोड़ा इन्वेस्टमेंट का जहन रख कर ये। इसके अलावा आईटी में हमने दो स्टॉक जैसे एवीएन और ऑक्टोपस में थोड़ा प्रेशर देखा। ऑक्टोपस का रिजल्ट जो है उसकी वजह से ये थोड़ा सा आज के दिन सोग में रहा। ये लास्ट में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देखते हैं और फिर थोड़ी सी मार्केट को भी हम देख लेते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जैसे में मुसलसल फॉरेन की तरफ से सेलिंग नजर आ रही है और नेट फीपी का डाटा रेड रेड नजर आ रहा है, और लोकल जो है मुसलसल बाइंग में लगे हुए हैं, जिनमें खासतौर पर आज के दिन सबसे ज्यादा बाइंग ब्रोकर फर्म की तरफ से देखी गई, फिर उसके अलावा इंडिविजुअल्स ने बाइंग की, एनबीएफसी ने और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की। आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम बार बार आपसे कहते हैं कि मार्केट ने एक टाइम होता है कि अपना जो है वो एब्जॉर्ब कर लेना होता है चीज़ों को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसको काफी हद तक एब्जॉर्ब कर चुका है। अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट को नजर आना शुरू हो गया कि मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, तो वो पहले रिकवर होना शुरू हो गया ये। और जब मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे तो मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगी। अगर आप ये सोचकर बैठे हुए हैं कि मार्केट मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो हम मार्केट के अंदर आएंगे, तो हमेशा हालात बेहतर में मार्केट नीचे आती है और बुरे हालात में मार्केट ऊपर जाती है। ये इस मार्केट की साइंस है ये। आज के दिन अगर हम लोग वॉल्यूम जैसे हमने बात की तकरीबन मोर देन 100 मिलियन से ज्यादा का काम देखा गया, और कैंडल भी आज के दिन जो बनी अच्छी कैंडल हमें देखने को मिली। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो हम कल की बात कर रहे थे कि ये जो लेवल है मार्केट के, खास तौर पर ये लेवल, इससे ऊपर ऊपर मार्केट को क्लोज होना जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल यहाँ से नीचे नीचे क्लोज हो गई थी और आज के दिन मार्केट ना सिर्फ गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुई, गैप को फिल किया और फिल करने के बाद मार्केट ऊपर चली गई। और ये जो पीछे के लेवल थे रेजिस्टेंस लेवल, ये सारी तकरीबन मार्केट ने इसको ब्रेक किए। और ये लेवल कब से बने हुए थे, तकरीबन जो अगर हम यहाँ पर डेट की बात करते हैं तो ये वॉल्यूम हमें नजर आ रहे हैं जो पिछले तकरीबन मार्च जब से स्टार्ट हुआ था, 8 मार्च से लेकर ये जो 28 मार्च तक जो मार्केट इस जोन में जा रही थी, तो मार्केट अब इस जोन से निकलकर बाहर आ गया ये। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अच्छे वॉल्यूम के साथ बाहर आई है, जो कैंडल्स बनी हुई है कल भी हमने बात की, 3 साइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये हमें नजर आ रहा है। वॉल्यूम बढ़ते हुए और में हमें नजर आ रहा है जो एक बहुत अच्छा साइन है ये। आने वाले दिनों में मार्केट का जो टारगेट है ये ऊपर वाले लेवल होंगे मार्केट के टारगेट के, इस जोन में मार्केट जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इंशाल्लाह कल ही आप देख लेंगे या आने वाले 2 दिन में कि मार्केट इस जोन में जो है वो दाखिल हो जाएगी ये। इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें तो ये जोन ज्यादा दूर नहीं है, 44,900 से ऊपर ऊपर ये बिल्कुल रेडी है मार्केट यहाँ पर पहुंचने के लिए। इसके बीच में अगर कोई थोड़ी बहुत रुकावट है तो ये वाले जो है ना, ये जो बीच में आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जिस तरह छोटे छोटे जो है डोजिस नजर आ रही हैं, ये बिल्कुल भी मार्केट को जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में मार्केट 45,000 से ऊपर ही नजर आएगी और इस जोन में मार्केट दाखिल हो जाएगी। फिर उसका नेक्स्ट टारगेट जो है मार्केट का ऑलमोस्ट 47,000 के राउंड अबाउट जो है वो आपको फिर नजर आएगा ये। ये था हमारा मार्केट का थोड़ा बहुत ओवरव्यू। इंशाल्लाह जैसे वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उम्मीद यही है कि मार्केट इंशाल्लाह बेहतर ही रहेगी। जो एक पैनिक क्रिएट किया हुआ, पैनिक इसी वजह से क्रिएट किया होता है ना मार्केट में, ताकि आप इसके अंदर बाइंग ना कर सकें। तो जैसे हम आपसे बार बार कहते हैं कि हर वो कंपनी जो अच्छी है, टेक्निकली नीचे आई हुई है, फंडामेंटली बेहतर है, तो उसको बैठ जाए लेके और थोड़ा इन्वेस्टमेंट वाला जहन रखें। तो इंशाल्लाह इन हालात में अगर आपने अच्छे स्टॉक पिक कर लिए तो ज्यादा 2-4-6 महीने के बाद वो आपको ठीक ठाक जो है वो गेम दे सकते हैं ये। जी हसन कमाल साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर एक मशवरा दें, मेरे पास हीनो, एक्साइड और गैटम, ये 3 स्टॉक्स हैं जिसमें हीनो और एक्साइड तकरीबन 40% लॉस में है और गैटम तकरीबन 20% लॉस में है। तो क्या इनको मैं किसी फास्ट मूविंग स्टॉक से रिप्लेस कर सकता हूँ? जी जी सर जो है ना कर तो सकते हैं, लेकिन ये भी स्टॉक बुरे नहीं है, ये बेहतर स्टॉक है ये। फास्ट मूविंग आपको ये लगता है कि ये स्लो मूविंग है ये, लेकिन जब ये चलना शुरू हो जाएंगे
तो ये कई फास्ट को भी पीछे छोड़ देंगे ये, यानी ये सुपर फास्ट हो जाएंगे ये। हीनो जब चलना शुरू करता है तो ये फिर लॉक टू लॉक ऊपर जाता है, ये कोई ऐसा नहीं होता कि 2% जाएगा या 3% जाएगा ये। तो ये जब जाएगा तो वो लॉक टू लॉक यानी 7.5%, 7.5% ऐसे लॉक टू लॉक जाना शुरू करेगा ये। और अगर इसने कोई 2-3 ही लॉक बड़े बड़े लगा दिए पूरे पूरे, तो फिर आप देखेंगे कि ये एकदम से 500 550 रुपये पर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा ये। रुकेगा जाके ये, जब ये 700 के करीब पहुंचेगा तो वहां पर जाके ये रुकेगा ये। जिस तरह आप देख रहे हैं कि होंडा कार, पार्क सुजुकी मोटर, इनके अंदर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट नजर आ रही है ये। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो होंडा कार पिछले दिनों जो है ये काफी नीचे आ गया था, तकरीबन 180 रुपए के करीब करीब, 188 का लो लगाया था, अब 209 रुपए पर पहुंच गया ये। इसी तरह अगर आप पार्क सुजुकी मोटर की बात करते हैं तो पार्क सुजुकी मोटर पिछले दिनों ये आया हुआ था 188 रुपए पर, अब ये पहुंच गया 227 रुपए पर ये। तो जहां पर होंडा कार, पार्क सुजुकी मोटर, इवन के गंधारा, जो छोटा बड़े गंधारा की बात करते हैं, वो आ गया था 147 पर, ये मार्च के महीने के बाद आप पहुंच गए 162 पर। अगर ऑटो सेक्टर के ये स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं तो किसी भी टाइम हीनो, एक्साइड और एटवा जो है ये परफॉर्म करना शुरू कर देंगे ये, और ये फिर परफॉर्म करेंगे और फिर किसी को फिर लेने भी नहीं देंगे। तो बेहतर ये है कि इनको आप रखी रखें। इवन के जो गुल अहमद है वो भी बेहतर स्टॉक है, बुरा नहीं है, उसका टारगेट है 60 रुपए के करीब करीब। तो अगर आपने कहीं 50-52 रुपए का भी लिया हुआ है तो भी परेशानी वाली बात नहीं है। आप जो स्टॉक लिए हुए उनको बस लेके बैठे रहे आराम से, और अपनी सीट बेल्ट को जो है वो बिल्कुल टाइट कर ले, कि आपने अपना इरादा जो है वो छोड़ना नहीं है। हीरो को आपने 700 पहले नहीं बेचना, गुल अहमद को 60-65 रुपए से पहले बिल्कुल सोचना भी नहीं है इसको बेचने के बारे में ये। और इसके अलावा जो तीसरा पूछा वो भी 25-30% ऊपर कर लें अपनी बाइंग से ही। जी इम्तियाज अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वालेकुम सलाम। का सब क्या हाल है? ठीक है जी सर, खैरियत। का सब वेव्स के रजिस्टर्ड और दूसरा क्या नाम है ANL, इसकी आगे कौन सी नजर आ रही है? जी जी सर, जो है ना वेव्स जो है ना काफी टाइम से रुका हुआ था, आज इसके अंदर भी जो है वो थोड़ी बहुत तेजी देखी। वेव जो है 18 रुपए तक जो है ना ये थोड़ा सा तंग कर सकता है, जो ही 18 रुपए क्रॉस करता जाएगा पहले इसकी थोड़ी सी रेजिस्टेंस आएगी तकरीबन 15 रुपए के करीब करीब, फिर उसके बाद अगली इसकी रेजिस्टेंस आएगी 17 रुपए की, और फिर 18-18.5 रुपए की है। उसके बाद ये टॉप टू टॉप जो है यानी जो वैसे पिंडी में ही रहते हैं, जैसे हम कहते हैं सुजुकी वाले बारों बार राजा बाजार जो है ना, ये बारों बार आपको जो है फिर 18-22-30 रुपए के करीब, ये 28-30 रुपए के करीब जो है ये आपको लेके जाएगा ये। एसकर 9 की बात करते हैं तो एसकर 9 जो है ये भी काफी डिस्काउंट रेट पर आया हुआ है, और जैसे भी टेक्सटाइल सेक्टर जो ही चलना शुरू करेगा तो ये भी परफॉर्म करना शुरू कर देगा ये। फिलहाल इसकी रेजिस्टेंस है तकरीबन 13 रुपए के करीब करीब, फिर उसके बाद ये पहुंचेगा 15 रुपए पर, और 15 के बाद इसका सफर भी काफी तेज शुरू हो जाएगा, फिर ये 20 रुपए क्रॉस करेगा, और 20 रुपए के बाद वही 35-36 रुपए के जो लेवल है वहां पर ये आराम सुकून से पहुंच जाएगा ये। जी वफाउल्लाह साहब, आपको एडमिट कर रहा हूँ मैं। काई साहब, ये एक तो मैंने पूछना था कि ये जो ऑक्टोपस है आपने रोशनी डाली इसकी, तो ये अभी जिस रेट पर आया हुआ है तो इस रेट पर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इसको खरीदना चाहिए या अभी और इसको वेट करना चाहिए थोड़ा कि और नीचे आए? एक तो ये सवाल है। दूसरा जो सवाल है मेरा वो ये है कि शेल जो है, शेल इसका इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस रेट पे लेना चाहिए और INIL? जी सर, बिल्कुल लेना चाहिए ना, ये INIL हो गया, शेल हो गया, ये बहुत ज़बरदस्त रेट पर है ये। दोनों में से कोई भी ले ले, चाहे एक INIL ही ले ले सारे तो भी बेहतर है, या सारे शेल ले ले तो वो भी बेहतर, दोनों ने चलना है सर। और ज़्यादा तेज जो है ना वो INIL जल्दी चलेगा ये। बाकी जो है ऑक्टोपस अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो बिल्कुल अच्छा है। यहाँ पर अभी वक्ती जो क्वार्टरली रिजल्ट इसका आया वो थोड़ा सा नेगेटिव अर्निंग शो की, ओवरऑल जो एनुअल अर्निंग है उसकी वो बिल्कुल ओके है ये। तो ऑक्टोपस को ये 75-76 इवन के 80 रुपीज़ के राउंड अबाउट भी लिया जा सकता है, 80 रुपीज़ से नीचे नीचे ये बिल्कुल ठीक है ये। तो इसको ले ले, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट रखे कम से कम जो है 120-125 रुपए का ये। लेकिन ऑक्टोपस से भी ज़्यादा बेहतर जो है वो फिलहाल शेल और INIL है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं ये। जी ताला भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपने एक बार ना बात बताई थी कि जब हालात बेहतर होने लगते हैं तो फिर ये स्टॉक लेने नहीं देते, और मार्केट लोग यही सोचते रहते हैं कि मैं आज लूँगा कल लूँगा, मार्केट ज़्यादा बढ़ गई, जिस तरह आज 500 पॉइंट बढ़ी है
तो वो आजकल करते करते मार्केट जो है वो 5-10 हज़ार ऊपर चले जाती है। तो आपने तो मार्केट को बहुत पहले से देखा हुआ है, जरा इस पे थोड़ी सी रोशनी डालने। जी जी सर, जो है ना अभी का ये नहीं, हम अगर पूरा एक महीने से अगर आप ये मेरी तकरीरों का खुलासा निकालें ना, तो उसमें हमने कहीं भी आपसे ये नहीं कहा कि अभी आप फ्रेश बाइंग से अवॉइड करें। ये अक्सर हमारे मैसेज आपको आते होते हैं अवॉइड फ्रेश बाइंग, लेकिन पिछला एक महीना उठा के आप देख ले मोबाइल पर, कहीं मेरा ये मैसेज आया हो अवॉइड फ्रेश बाइंग। यहाँ तक कि जो शॉर्ट टर्म के स्टॉक भी हमने आपको बाय करवाए हुए, मैसेज यही आया कि हर वो स्टॉक जो हमारे बाइंग जोन से नीचे आ गया है शॉर्ट टर्म वाला भी, उसको आप जो है वो बाय करेंगे, उसके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं। ये जो स्टॉक एवरेज बॉट रेट से नीचे आए हुए हैं उनके अंदर एंट्री ले लाजमी। जैसे हम बार बार आपसे कहते हैं कि जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल टीवी खोल के देखें ना, कोई भी चैनल उठा के देखें, तो एक अजीब सा पैनिक उन्होंने क्रिएट किया हुआ है जी। इधर से बंदे टूट के इधर जा रहे हैं, तो उधर से बंदे टूट के उधर जा रहे हैं। जैसे वो सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब कह रहे थे, वो कुर्सी वाली नहीं, वो जो बच्चे चक्कर लगा लगा के मैजिक चेयर पर बैठने की बारी आती होती है, वो रस्सा कशी चल रही है ये। और ऐसे एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया, पता नहीं कौन जीतेगा क्या होगा। लेकिन आप देखें मार्केट ने अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। ये मार्केट अपने मंजिल की तरफ गामजन शुरू हो गया। लोग अभी उसी कुर्सी के चक्कर में ही पड़े रहेंगे। अवाम जो है वो ये जो है ना ये पूरा तमाशा देखती रहेगी, और ये तमाशा देखते देखते ही मार्केट जो है वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ये जैसे ये मार्केट आपके सामने है, और ये मसलसल जो है मार्केट ऊपर जा रही है, और अच्छी अच्छी कैंडल के साथ ये ऊपर जा रही है। और ये एक ग्रीन कैंडल को अच्छे अच्छे पॉइंट है, ये 300-400 पॉइंट नजर आ रहे हैं। ये 500 पॉइंट, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट की बात करें, तो ये कैंडल बनी थी 24 मार्च को। तो 24 मार्च को मार्केट थी 43,207 पर, 43,207, और आज के दिन मार्केट पहुंच गया 44,438। 43,207 और 44,438, मोटा मोटा भी अगर आप इसको माइनस करें तो ये मोर देन जो है वो 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर चलेगी। ये यहाँ से मार्केट इसी कशमकश में 3-4 हज़ार पॉइंट ऊपर चली जाती है, तो वो फौरन खींच कर भी स्टॉक्स को भी आहिस्ता आहिस्ता साथ ही लेके चले जाएंगे। और जब तक ये मुल्क के हालात बेहतर होते हैं, या ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म होती है, ये तो नहीं होगा ना कि एकदम जो है फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी अगर ये हुकूमत, जैसे बार बार कहता हूँ, अगर लेट्स सपोज कर लेते हैं ये हुकूमत चेंज हो जाती है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि अभी हुकूमत चेंज हुई तो अगले ही दिन नया वज़ीर आज़म आ गया, उसको भी टाइम लगना है, 15-20 दिन 25 दिन लगने हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हुकूमत चेंज नहीं होती, यही हुकूमत रहती है, लेकिन पंजाब में गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। जैसे पंजाब में आपको पता, वो भी वहां पे तरीके अदम एतमाद शुरू हो गया है। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस फिर भी रहेगी मार्केट में, 2-3 महीने लगा रहेगा, लेकिन 2-3 महीने में क्या मार्केट इन्हीं लेवल पर खड़ी रहेगी। अगर जैसे मार्केट अभी से चलना शुरू हो गया है, तो इस तरह अगर ये मार्केट चलना शुरू होगी मुसलसल, एक हफ्ता और इस तरह की चली, तो ये तो पहुंच जाएगी 47-48 हज़ार के करीब लेवल पर पहुंच जाएगी। ये वहां से तो फिर करेक्शन शुरू होगी, फिर वहां से करेक्शन देखी जा सकती है। ये हो सकता है जब तक मार्केट वहां पर पहुंचे, इधर पॉलिटिकल हालात बिल्कुल ठीक हो जाए, और आप लोग सांस ले सुख का कि अब मार्केट ठीक हो, यानी हालात ठीक हो गए, अब आप मार्केट के अंदर जो है वो एंट्री लेते हैं। वो फिर मार्केट की एंट्री नहीं बनेगी, वो वहां पर प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होंगे ये जो बड़े प्लेयर होंगे। तो आप कहेंगे यार ये क्या हुआ, हम अभी एंट्री करना शुरू की, हालात बेहतर हो गए हैं, ये मसला भी क्लियर हो गया, वजीर आजम साहब कहीं भी नहीं गए, यहीं पर ही रहे, सब कुछ ओके है, फिर मार्केट क्यों नीचे आ रही है? मार्केट इसलिए नीचे आ रही है क्योंकि मार्केट वालों ने नीचे के लेवल पर बाइंग कर दी, ऊपर के लेवल पर इन्होंने बेचना है। अभी जैसे हम बार बार आपसे कहते हैं, ये लेवल नीचे वाले पाक सूकी, होंडा कार, गंदारा, ये जो है वो सीमेंट सेक्टर के डीजीकेसी, पाइनियर, नेपल लीफ, ये नीचे से चलना शुरू हो गया, तेज हो गया ये स्टॉक। तो ये तेज होके ऊपर इन्होंने बेच रहे हैं अपने स्टॉक, आपको बेचेंगे, कोई डीजीकेसी 100 रुपए का बेचेगा, तो कोई मैपल लीफ 48 का बेचेगा, कोई गरीब बाल 45 का बेचेगा। तो किसको बेचेगा? आप ही लोगों को बेचना है ना उसने, तो तब बेचना है जब हालात बेहतर होंगे, उस वक्त बेचना है। ऐसा नहीं होगा हालात बुरे में बेचेगा, वो अच्छे हालात में बेचेगा, और बुरे हालात में जो है वो खरीदेगा। और हमने क्या करना है, हमने बुरे हालात में बेचना है और अच्छे हालात में हमने खरीदना है। बस इतना ही समझा सकता हूँ, और इसीलिए बार बार आपसे कहता हूँ कि लेके बैठे रहे इन लेवल्स पर, लें स्टॉक और बस बैठ जाए आराम से। जी रफीक साहब आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम कैद साहब। कैद साहब ये मुझे इत्तफाक और एक और है SPEL, इसके बारे में जरा बताएं कि ये खरीदने वाला है। जी इत्तफाक आयरन एंड स्टील जो है ना है, तो ये भी अच्छी कंपनीज में शामिल है, स्टील सेक्टर का ये स्टॉक है, और है भी ये काफ़ी नीचे है। इसको जो इसका लेवल है 10 रुपये से नीचे, ये बिल्कुल सही लेवल है। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट वाला जहन रखते हैं और यानी कि थोड़ा टाइम इसको होल्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप इसको बाय करें।
टारगेट जो होगा इसका इत्तेफाक का वो बनेगा आपका तकरीबन पहला टारगेट ये 16 रुपए के करीब करीब ये यानी जो ही ये मार्केट बिल्कुल बेहतर हो जाएगी जिसको हम कहते हैं नॉर्मल हो जाएगी उसमें ये आपको 16 रुपए के करीब करीब जो है ये आपको इत्तेफाक आपको नजर आएगा ये जी एक ही पूछा या कोई और स्टॉक पे था जी सोहेल अनवर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर लुकिंग स्मार्ट एज यूजुअल। सर सवाल मेरा ये है कि मैंने आज सर पार्क सुजुकी मोटर को 222 पे देखा, फिर मैंने इसकी चार्ट खोला और इसकी रेजिस्टेंस देखी, वो थी 200, मुझे जो नजर आई वो 230 की नजर आई। ठीक है, 222 पे मैंने परचेज कर लिया और फिर मैंने 230 पे इसकी सेलिंग भी लगा रही। फिर चेक करूं मैंने रेजिस्टेंस ठीक देखी इसकी, ये 230 पे रेजिस्ट करके वापस आएगा, मेरा एक आइडिया था। अब आपने मुझे सर ये बताना है कि मैंने ये ठीक स्टडी की, क्योंकि 222 पे परचेज करके 230 पे मैंने बेच दिया था उसको, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस नजर आई। और दूसरा जो एक एटबा का पूछना, वो एटबा लिया जा सकता है? वैसे काफी डिस्काउंट हुआ हुआ है और मेरा तो दिल करता है कि इसको लिया जाए। जैसे अब आप गाइड करेंगे वैसे करेंगे, जैसे आप ये मुझे सर ये काइंडली बता दीजिए। सुजुकी मोटर के साथ मैंने ठीक किया जी जी सर जो है ना जो पार्क सुजुकी मोटर है ना उसने खास तौर पर जो आज की इसकी रेजिस्टेंस थी ना वो थी तकरीबन 226 रुपए की है, और जो आज के दिन इसकी जो क्लोजिंग हुई है 226 रुपए से ऊपर 227 रुपए पर ये क्लोज हुआ है ये। तो मेरे हिसाब से जो इसकी क्लोजिंग है वो बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है, ये आपने थोड़ा बेचने में जल्दी कर दी है। इसको यहाँ पहले इसकी जो रेजिस्टेंस है प्रॉपर रेजिस्टेंस जो इसकी आएगी वो तकरीबन 240 रुपए की है ये। वहां पर आके चांस है कि यह एक दफा रुकेगा, और अगर ये कहीं 240 241 42 रुपए से ऊपर क्लोज हो गया ये, फिर इसका जो अगला टारगेट होगा वो 350 रुपए का इसका टारगेट बनेगा ये। तो अभी पार्क सुजुकी मोटर जो है वो लेने वाला है, इस लेवल पर भी आप ले इसको, बेशक 230 रुपए से नीचे नीचे दोबारा मिलता है, इसको ले लें और फिर आराम से 350 पर जाकर इसको बेचें। बस शॉर्ट टर्म में काम ना करें, जैसे बार बार आपसे कह रहे हैं कि फिलहाल मार्केट बेहतर है ये, और ये स्टॉक निकलेंगे, पार्क सुजुकी मोटर, होंडा कार, गंदारा दोनों ये निकलेंगे यहाँ से ये, और तकरीबन आपको मोर देन जो है वो 30-40% से ज्यादा का गेन ये देंगे ये। जी गुररेज अख्तर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक तो पूछना था कि ये अपना फौजी फूड और बीजीएल इसमें क्या हम एवरेज कर सकते हैं, और दूसरा जो केल और अपना कॉसम है छोटे स्टॉक्स हैं उनमें अभी इन्वेस्टमेंट का वैसे तो मैंने पहले की हुई है, इसमें मजीद आगे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? थैंक यू जी वो लास्ट उन्होंने मेरा ख्याल है इनोशिनो का कहा था। इनो एटबा ये एक्साइड ये बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है ये, कोई अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहता है तो बिल्कुल ओके यानी कि A1 किस्म के स्टॉक का बिल्कुल बॉटम रेट पर है ये, किसी भी टाइम जो है ना ये तेज़ हो सकते हैं। बाकी सर जो फौजी फूड है ना वो थोड़ा सा जो है वो स्लो स्टॉक है बस। कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी ठीक है, लेकिन इतने ज़्यादा इसने जो राइट दिए हुए हैं उसकी वजह से ये काफ़ी डल हम इसको कहते हैं ये स्टॉक है ये। बलूचिस्तान ग्लास के चांसेस हैं क्योंकि इसका फ्लोट थोड़ा कम है तो ये जल्दी ऊपर चला जाएगा। बलूचिस्तान ग्लास को रखें, फौजी फूड को चाहे आप कोसम के साथ रिप्लेस करें, कोसम भी अच्छे रेट पर है 4 रुपए से नीचे नीचे। अभी रिसेंट कोसम ने लो लगाया था 3 रुपए 50 पैसे के करीब करीब, और फिर अभी 3 रुपए 83 पैसे पर पहुंच गया ये, और ज्यादा चांस है कि किसी भी टाइम ये 4 रुपए 25-30 पैसे पर पहुंच जाएगा ये। के इलेक्ट्रिक जो है तकरीबन 2 रुपए 70-80 पैसे पर यह आ गया था। अब जो है के इलेक्ट्रिक आया था जो लो लगाया के इलेक्ट्रिक ने 2 रुपए और 90 पैसे का, और अब पहुंच गया 3 रुपए 11 पैसे का ये। अभी ये किसी भी टाइम जो है ये 3.5 रुपए जो ही क्रॉस करता जाएगा तो इसका अगला टारगेट भी 4.5 रुपए का होगा ये। तो आप फौजी फूड वाला जो पैसा है ना वो सारा के इलेक्ट्रिक में डाल दें या कोसम में डाल दें तो बेहतर रह जाएंगे ये। फौजी फूड में ही अगर रखा तो वो चाहेगा तो सही, लेकिन बहुत आपको रुला के जाएगा, फिर ये हो सकता है 1-2 साल लग जाए इसको ऊपर जाने में। जी मलिक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, बाइंग तो जो ना 18 मार्च तक कंप्लीट हो गई थी, जैसे कि आपको मैसेज आपने किया था कि थोड़ा सा डिप का वेट करें, उसके बाद डिप आया था तो ले ली थी। अब सर जैसे कि हुंडा कार है सर, कुछ बाइंग सर 214 की है, मीन्स 1000 स्टॉक की, और जो 1000 स्टॉक है सर वो बाइंग है 188 की।
तो सिर्फ 47 तक वेट करना चाहिए, मतलब उसमें से हाफ की 25% सेल करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा एडवाइस कर दें सर। और दूसरा ये कि जो अपना ऑक्टोपस है सर 78 की बाइंग है, क्या इसको रखे रखें, ऐसा ना हो कि ज्यादा नीचे ना चला जाए कहीं? जी सर बिल्कुल ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, ऑक्टोपस बेहतर हो जाएगा। ऑक्टोपस नीचे जाएगा तो लोग इसको छोड़ेंगे, फिर ले लेंगे इसको, एकोमोडेशन शुरू कर देंगे ना, तो वही अभी 1-2 दिन तक हो सकता है, कल तक ये अपने सोग मेरे जो रिजल्ट वक्ती जो आया इसका, और ये फिर दोबारा ठीक हो जाएगा। ये होंडा कार सर अगर रखे इसको, और अगर इसके अंदर आप ऐड करना चाहते हैं मजीद, तो जब ये 240 का लेवल ब्रेक करेगा उसके बाद आप इसके अंदर मजीद ऐड करें फिर, और फिर इसके बाद चलता जाएगा ये स्टॉक। इसकी ब्रेकें काफ़ी ऊपर जाकर है, 350 रुपये के करीब करीब ये। जल्दी ना करें, ये लेवल, इस लेवल पर आपने इसको बाय कर लिया 200 के करीब करीब आपकी एवरेज पड़ी है, ये बहुत अच्छे लेवल है इसके, या बाकी भी लेने हैं तो इसी लेवल पर लेके रख लें बस। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि राइड को आप इंजॉय करेंगे इसके। ये जी उमैर भट्ट साहब आपको एडमिट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई साहब उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपका थोड़ा सा वक्त लूँगा। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जूम सेशन दोबारा से जो है वो यूट्यूब पे डाउनलोड जो है वो करना शुरू कर दिया, तो ये देखने में बड़ी आसानी रहती है। तो कुछ अब आपको आई थिंक तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, तो मेरा ख्याल है कि खाली जूम सेशन से कोई बंदा उस तरह फ़ायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरे ख्याल में स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक सेल करने के लिए या बाय करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए होती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक स्टॉक एक लेवल पे चला जाता है और उसको वो सेल नहीं कर पाते। तो इस सबसे पहले तो इसका बहुत शुक्रिया। दूसरा सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन है कि अभी मार्केट ने कुछ अपनी डायरेक्शन बना ली है, तो हमारे वो स्टॉक जो 15 से 20% लॉस पे हैं, अगर वो अपने रेट पे आते हैं तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि क्या हम वो स्टॉक लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं? क्योंकि जो डे ट्रेडिंग है मुझे तो कुछ इतनी खास वो नहीं लगी, मतलब कि वही इकबाल का शेर है कि पलटना झपटना और झपट कर फिर पलटना, इधर से फायदा और उधर से नुकसान, तो वो असाब एट द एंड ऑफ द डे बराबर हो जाता है। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, जैसे मेरी एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी शेल की 147 की बाइंग है, डीजीकेसी की 91 है, तो हम इसे एक रियलिस्टिक अचीवेबल टारगेट तक होल्ड कर सकते हैं? मतलब डीजीकेसी को हम 130 तक होल्ड कर लें, शेल को हम 190 तक होल्ड कर लें, तो इस तरह रखा जा सकता है? थैंक यू वेरी मच सर। जी सर बिल्कुल, जो है ना, अगर ये स्टॉक यहाँ से रिकवर कर जाते हैं, फॉर एग्जांपल डीजीकेसी अभी तकरीबन 70-72 रुपये पर ट्रेड कर रहा था ना, और आपके रेट पर ये आ जाता है 90 रुपीज़ के राउंड अबाउट, तो इसका मतलब ये है कि डीजीकेसी 20 की सारी रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जाता जा रही है। अभी जैसे 72 रुपये पर पहुंचा, तो इससे पहले इसने अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो 69 रुपीज़ की थी वो ब्रेक करके ऊपर गया ये। अब अगली इसकी रेजिस्टेंस आएगी 77 रुपीज़ की है, उसके बाद इसकी अगली रेजिस्टेंस है 87 रुपीज़ की। अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर चला गया तो इसका मतलब ये कि अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ऊपर जाएगा। फिर इसका अगला लेवल होगा 100 रुपये का ये, और 100 रुपये का जिस टाइम ये लेवल ब्रेक कर देगा, अगर ये पीछे छोटी मोटी रेजिस्टेंस ब्रेक करके, यानी कि 76 की भी, 80 की, 85 की रेजिस्टेंस ब्रेक करके 100 तक पहुंच गया, तो मोस्ट प्रोबेबली फिर 100 को भी ये ब्रेक करेगा और इसका टारगेट होगा 133 रुपीज़ का ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म का टारगेट आपको इसका बता रहा हूँ। अगर प्रॉपर, अगर डीजीकेसी जैसे अच्छे हालात में चलना शुरू हो गया था, जैसे पहले भी होता था अच्छे हालात में, 2017-18 में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, उस वक्त इसका रेट होता था 220-22 रुपये के करीब डीजीकेसी जो है वो ट्रेड करता था ये। इंशाल्लाह जो ही ये 136 रुपये किसी टाइम भी इसने क्रॉस किया तो फिर ये बिल्कुल 220-22 पर भी पहुंचेगा ये। तो आप इसको रखें सर, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये झपटना पलटना जो है ना, ये स्टॉक मार्केट में डे ट्रेडर्स ही कर सकते हैं, जो बिल्कुल तेजी के साथ काम करें, लेकिन आखिर में कख भी नहीं बचता उनको भी ये। इन लेवल्स पर लिए हुए अगर आपके पास पैसे हैं तो थोड़े से डीजीकेसी इस लेवल पर थोड़े से और ले लेंगे, तो एक तो इसकी यानी कि बिल्कुल बॉटम रेट है, एवरेज भी बेहतर होगी, और फिर उसके बाद जो है वो सफ़र आके काफ़ी आसान है इसका ये। इसके अलावा शेल जो है ना, शेल PSO, इसके तो बहुत चांसेस है कि ये आने वाले दिनों में अच्छे खासे जो है ये तेज़ होंगे ये। शेल का जो नॉर्मल रेट है ना, जो जब ये बहुत यानी कि अच्छा हुआ था, यानी कि नॉर्मल जो इसके हालात है आम मार्केट में, वो 250 रुपये का ये स्टॉक है ये। और 2017 में जब बहुत ज़्यादा अच्छी मार्केट थी उस वक्त तो ये तकरीबन 450 रुपये पर जो है वो ट्रेड कर रहा था ये। तो आप ये भी ध्यान में रखें कि 450 नहीं तो 300 पर भी अगर ये वापस रिकवर हो जाता है तो होगा भी रिकवर। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पिछले जो 4 साल से इसके अंदर करेक्शन चल रही है वो ख़त्म नहीं होगी करेक्शन। 2017 से इसके अंदर करेक्शन चल रही है, तो 2017 से लेकर अभी तक जो है वो करेक्शन क्या ख़त्म नहीं होगी, इसकी ज़रूर ख़त्म होगी ये।
जो जो ये अपने लेवल ब्रेक करता जाएगा, जैसे शेयर का पहला लेवल आएगा 136 का, वो ब्रेक करने के बाद अगला लेवल है उसका फिर तकरीबन 150 का, फिर 165 रुपए का, बस फिर उसके बाद चल से चल वाला काम है शेयर के अंदर ये। तो तब तक जो है वो इतने हालात हमारे बेहतर हो चुके होंगे कि ये सारे स्टॉक वापस अपने अपने लेवल पर रिकवर करेंगे। हर वो कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उसका ऊपर जाने में आपको किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। ये डीजीकेसी हो गया, ये हो गया आपका शेल हो गया, पीएसओ हो गया, पीपीएल, ओजीडीसी, ये तो लोअर किस्म के स्टॉक हैं। ये अब हालात बेहतर होते जा रहे हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ये बेहतर हो जाएंगे ये। जी अली हैदर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपसे एक सवाल पूछना था कि जिस तरह आज एवीएन में एकदम से लास्ट टाइम एक बिग कैंडल बनी थी रेड कलर की, तो उसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एकदम से वो सेलिंग प्रेशर जो आता है, वो जो बड़ा इन्वेस्टर होता है वो स्टॉप लॉस पे अपना माल ऑफलोड करता है, क्योंकि एकदम से वो इतना बड़ा बिग कैंडल जो बन जाती है वो इसी तरह जो अटेन होती है कि स्टॉप लॉस पे वो सेल लगा देता है और जितना भी बायर पड़ा होता है उसको डंप वो कर देता है। और दूसरी बात एक और पूछना चाह रहा था कि वॉल्यूम चेक करने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम जो है सर वो बेहतर होता है? जिस तरह 1 मिनट में एवीएन का जो है ना वॉल्यूम रेड ज्यादा आ रहा था, बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी, लेकिन वही 5 मिनट में ग्रीन कैंडल बनी हुई थी बड़ी। थैंक यू सर, इसके बारे में बता दें। जी सर, जो है ना ये जो बड़ा प्लेयर होता है ना, ये वो स्टॉप लॉस वगैरह कोई नहीं लगाता। स्टॉप लॉस में आपको बायर चाहिए होते हैं ना, कि वो बाय होगा, कोई करेगा तो उसके सारे स्टॉक बिकेंगे। ये आपको क्या लगता है जो बड़ा प्लेयर है वो क्या 500 या 1000 स्टॉक बेच रहा होगा? वो 5-5 लाख स्टॉक बेच रहा होता है। ये 5 लाख स्टॉक का आप जो अपनी किसी का स्टॉप लॉस लगाते हैं वो आपका हिट ही नहीं होता ये वाला। आप 500 स्टॉक लगा के स्टॉप लॉस लगाते हैं वो हिट नहीं होता, तो 5 लाख स्टॉक का स्टॉप लॉस कैसे हिट होगा ये? तो वो बेचता है अपना माल, या तो किसी भी स्टॉक को अपर कैप लगा के अपना माल बेच देता है, या कोई इसी तरह की सिचुएशन बनाता है ये, या उसको एकदम मारता है स्टॉक को कि वो लोअर लॉक पर आ जाता है ये। यानी पहले उसको ऊपर उठाएगा और फिर एकदम से माल बेचेगा अपना कि वो बिल्कुल ऊपर से लोअर लॉक के करीब पहुंच जाएगा ये, तब उसका माल बिकेगा। अदरवाइज 1 रुपये चंद पैसों के स्टॉप लॉस से बड़े प्लेयर का माल नहीं बिकता ये। वॉल्यूम देखना हो सर थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देखें, कम से कम 2 डे में, वीक में देखें कि उस स्टॉक के क्या वॉल्यूम आने, 1 मिनट 2 मिनट, ये तो आप समझे कि ये बिल्कुल जो बिल्कुल शॉर्ट टाइम में इंट्राडे में काम करते हैं वो ये वॉल्यूम के साथ कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज प्रॉपर अगर काम करना है, प्रॉपर वॉल्यूम स्टडी करनी है, तो आपको वीक मंथ और मंथ बेसिस के वॉल्यूम देखने पड़ेंगे कि क्या चल रहा है उसके अंदर ये। हाँ जी आमिर भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम काजी भाई, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा काजी भाई, मुझे पूछना था DSL के बारे में, दो स्टील है जो ना, इसके बारे में, इसमें कोई बाइंग बनती है इसकी? आज मैंने थोड़ा सा देखा है तो ऊपर जा रहा था, मैंने क्या सोचा मैंने ये पूछना आपको। जी आमिर भाई बिल्कुल जो है ना, अभी पिछले दिनों जो है ना 4 पैसे नीचे आ गया था 2 स्टील, उसके बाद से ये मुसलसल जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और ज्यादा चांसेस मुझे ये लग रहे हैं कि हो सकता है जिस तरह इसके अंदर काम हो रहा है कि ये डिफॉल्टर से निकल जाइए। जैसे ये काफी अरसे से डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल था और इसका चल रहा है कि ये डिफॉल्टर से जो है वो निकलने की कोशिश में लगा हुआ है ये। और जिस तरह अभी रिसेंटली इसने लो लगाया था, जो है अगर हम लोग दिसंबर 2021 की बात करते हैं तो ये 2 रुपये 80-85 पैसे पर आ गया था ये। तो 2 रुपये 80-85 पैसे के बाद अभी ये पहुंच गया 4 रुपये 83 पैसे पर। ठीक ठाक किस्म का इसके अंदर जो है वो इजाफा देखा गया। और रिसेंटली इसने जो 4 रुपये 73 पैसे का एक अपना ब्रेकआउट दिया वो भी एक अच्छा साइन है। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो कम से कम 6 रुपये का टारगेट है ये। तो स्टील को ले सकते हैं सर, है डिफॉल्टर लिस्ट में, लेकिन रिस्क लिया जा सकता है। ये पिछले कोई 15 साल से डिफॉल्टर लिस्ट में पड़ा हुआ है ये, लेकिन ख़त्म भी नहीं होता और इसका स्टॉक चलता जा रहा है। और अब जैसे जैसे इसके वॉल्यूम बन रहे हैं हो सकता है कि ये इंडिकेशन हो कि ये डिफॉल्टर लिस्ट से आने वाले दिनों में निकल जाएगा ये। जी मोहम्मद आरिफ साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, बस अब आपसे डिस्कस ये करना था कि तकरीबन कोई 17 मार्च को जो है आपने टैली की बड़ी बुरी जो है वो पिक्चर ड्रॉ की थी कि जी ये बिल्कुल डाउन हो जाएगा और 1 रुपए पे आ जाएगा, तो बेहतर है कि इसको बेच के निकल जाएं। और आपने जो है वो तकरीबन कोई 10 रुपए के करीब जो है वो आपने सेल करवा दिया, जो कि 17 पे परचेज हुआ था। अगर आपको लग रहा होता है कि पैनिक क्रिएट करते हैं कुछ लोग, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे खुद ही पैनिक क्रिएट किया जाता है ग्रुप में
हैं कि जो है वो आप सेल कर दें। अगर हम होल्ड कर लेते और आपको पता था कि इसका सुपर नेट का जो है वो आईपीओ आने वाला है, तो आई थिंक अब पिक्चर बेहतर होने जा रही है। तो काइंडली बस आपसे रिक्वेस्ट ये है, वैसे तो आप बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं और काफी चीजों में सपोर्ट भी मिलती है, मगर इतना पैनिक क्रिएट कर दिया कि वो हमें सेल करना पड़ा। और सेल करने की वजह से अब वो जो है वो कैप पे कैप लग रहा है, और अब आप कह रहे हैं कि जी सुपर नेट जो है वो आईपीओ आ रहा है, तो ये 20 टच कर सकता है। अच्छा, दूसरा ये कि जाहिर है हम कुछ चीजें होल्ड भी करते हैं, जैसे GATM है, शेल है, आपने कहा अभी होल्ड करके रखे हैं, 140 की बाई है मगर हमने होल्ड किया हुआ है। अगर जैसा आपने पैनिक क्रिएट नहीं किया होता तो वो भी हम निकाल चुके होते हैं, मगर आपने कहा नहीं अभी होल्ड कर लें और वो बेहतर हो जाएगा। तो काइंडली रिक्वेस्ट ये है कि अगर बेहतर तौर पे उसका या तो और अच्छी तरीके से एनालिसिस करके हमें गाइड कर दें कि हमारी जो है वो जहां इतना लॉसेस हुए हैं कुछ रिकवरी हो जाए। थैंक यू सो मच। जी आरिफ भाई, जो है ना, जब मैंने इसको पैनिक का कहा था तो आपने वो चार्ट भी देखा होगा ना, जब मैंने आपको चार्ट दिखाया था सिंपल जुबानी जुबानी, तो आपको नहीं कहा था ना कि ये टैली नीचे आ रही है। टैली का चार्ट मैंने आपको दिखाया था कि टैली जो है यहाँ पर इसने लगाया था हाई तकरीबन 18 रुपये और 32 पैसे का, और मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया था कि जब से टैली नीचे आया तो इसने पीछे कोई भी अपना हाई ब्रेक नहीं किया। ये मैंने यहाँ पर चार्ट, अगर जिस वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि टैली बेस्ड है, वो वीडियो उठा के दोबारा देखे, यूट्यूब पर पड़ी होगी, अगर नहीं पड़ी हुई तो उसका लिंक आप मुझसे ले रही है। ये टैली का हाई लगा हुआ है 18 रुपये और 67 पैसे का। इसके बाद आप देखें जब से टैली नीचे आया ये अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये नीचे आया, ये हाई लगा छोटा सा, उसके ये नहीं कि यहाँ पर ये पहुंच गया और इसे पिछला हाई ये ऊपर लगा था, इसको ब्रेक नहीं हुआ, फिर नीचे आया, यहाँ पर पिछला हाई ब्रेक नहीं हुआ, मुसलसल नीचे, फिर नीचे आया, पिछला हाई ब्रेक नहीं हुआ, मुसलसल नीचे। और यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि जिस स्पीड से ये नीचे आ रहा है और 18 रुपये से ये पहुंच गया तकरीबन 10 रुपये के राउंड अबाउट, तो यहाँ पर आप एक दफा लाजमी अपने इसके अंदर से निकले जब तक ये पिछला हाई ब्रेक नहीं कर देता ये। तो अभी रिसेंटली जैसे कल भी हमने बात की कि अगर ये कल के दिन, कल का अगर आप दोबारा लाइव सेशन इसको देखें तो हमने कल आपसे कहा था कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक करके इससे ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। इसका मतलब ये होगा कि इसने जो अपना डाउन ट्रेंड का जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था वो खत्म हो गया, डाउन ट्रेंड इसका ये। तो डाउन ट्रेंड खत्म होने की कंफर्मेशन अब मिली, तब हम आपसे कह रहे हैं कि इसको बाय कर सकते हैं ये। अब जैसे ये यहाँ से ऊपर क्लोज हो गया तो इस स्टॉप लॉस भी मैंने आपको बताया था कि 9 रुपये और जो है ना 70-75 पैसे का जो इसने रिसेंट लो लगाया हुआ है, उसके स्टॉप लॉस के साथ आप टैली के अंदर दोबारा बाय कर सकते हैं। आपको अगर 10 रुपये पर हमने बिचवा दिया तो आपके हाथ तो नहीं काट दिए कि दोबारा आप इसको बाय ना करें ये। अब यहाँ पर इसकी कंफर्म बाइक बनती है तो यहाँ पर आप बाय करें। आने वाले दिनों में जो इसका टारगेट होगा वो 18-20 रुपये का होगा और वो आपके जो है ना जो लॉस हुआ वो कवर भी हो सकता है ये। तो पूरी बात आप सुने ना, अगर फॉर एग्जाम्पल सुपर नेट आने के बावजूद ये मुसलसल और नीचे जाता तो आप कहते जी बिल्कुल काजी साहब ने बिल्कुल सही मशवरा दिया ये। तो काजी साहब ने इस वजह से मशवरा दिया था कि ये मुसलसल डाउन ट्रेंड में, आप जिसमें फॉर एग्जाम्पल 18 का लिया हुआ है और उस वक्त तो ये बेच नहीं पाया, आपने अगर उस वक्त बेचना था तो उस वक्त बेच देते जब ये मुसलसल नीचे आ रहा था 10 रुपये पर। मेरे कहने पर आपने अब बेचा, जब पहले हम बार बार आपसे कह रहे थे कि टैली मुसलसल नीचे आ रहा है या टैली का यहाँ पर बाइंग बनती नहीं है जो है ना इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये। तो शॉर्ट टर्म में तो इसके अंदर बाइंग करो और साथ ही 16 रुपये के करीब करीब जब कटा तो नीचे आप उसको निकाल देंगे। यहाँ पर जो है अब टैली ने अपना जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म किया और ये वाला ब्रेकआउट दिया, वो भी आज के दिन। अब आज के दिन इसके अंदर बाइंग बनती है, बल्कि कल आप सुबह सुबह इसके अंदर बाइंग करें और स्टॉप लॉस यही लगाएंगे जो रिसेंट इसने हाई लगाया है। अब 11 रुपये और 47 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ इसकी बाइंग की जा सकती है और इसका जो टारगेट होगा वो इंशाल्लाह ये वाला लेवल होगा जो अगला इसका हाई लगा। अगर ये वाला हाई इसने तोड़ दिया तो अगला हाई अब ये वाला होगा, ये 15 रुपये का इसका हाई यानी ये लगा हुआ है 15 रुपये का इसका फर्स्ट टारगेट बनेगा। अगर तो ये 15 रुपये ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो फिर अपनी पोजीशन होल्ड रखें। अगर 15 रुपये को टकरा के फिर नीचे आता है तो यहाँ पर फिर बेचना बनेगा जो इस लेवल पर आपने स्टॉक को बाय किया होगा ये। अगर आप चाहते हैं कि जो टैली ले के हम रखे इसको बिल्कुल भी ना बेचे तो फिर बराए मेहरबानी टैली को इस रेट पर जाके ले जब टैली आ जाए 4.5 रुपये के करीब करीब ये। अब यहाँ पर कोई तुक बनती है कि यहाँ से मुसलसल नीचे आ रहा है और यहाँ पर एक सुपरनेट की वजह से ये वापस बाउंस बैक हुआ, सारी अपनी इसने नीचे की रेजिस्टेंस तोड़ दी है। ये रेजिस्टेंस तोड़ी, ये आखिरी रेजिस्टेंस इसकी ये वाली थी तकरीबन 11 रुपये और 46 पैसे की और इसका अगला टारगेट यही बनता है 5 रुपये और 93 पैसे का। ये तो बाई चांस इसके सुपरनेट की खबर आई और पैसा इसके अंदर फेंका जा रहा है टैली के अंदर तब ये बाउंस बैक हुआ, नहीं तो इसकी ब्रेकें लग रही थी तकरीबन 5 रुपये के करीब करीब ही। जी फारूक अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, कैसे हैं? मैं ये पूछना चाहूंगा कि वेव और पेल
मौजूदा सूरत हाल में दोनों के रेट बहुत डाउन हुए हैं, खास करके पेल की बुक वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा है वेव की निस्बत। तो इस लेवल पे कौन सा शेयर इनमें से बेहतर होगा? जी सर बिल्कुल, पाक इलेक्ट्रॉन को लेना, पाक इलेक्ट्रॉन इंशाल्लाह और भी बेहतर हो जाएगा ना, जैसे ही इसके राइट की एक्स खत्म हो जाएगी और जैसे आज के दिन इसने अपनी अर्निंग भी शो की, तो बहुत अच्छी अर्निंग है अप्रैल की, तो लिया जा सकता है और ज्यादा चांसेस है कि ये दोबारा 35-40 रुपए के करीब करीब जो है वो जल्दी चला जाएगा। और बिल्कुल बॉटम रेट है, यहाँ पर रिस्क नहीं है पाक इलेक्ट्रॉन के अंदर। जी सही है, जवाब भी आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, एवियन में अभी 90 से नीचे नीचे ऐड कर सकते हैं ना? ज्यादा 80 से आने का मूड तो नहीं लग रहा ना, या हो सकता है? जी जवाब भाई बिल्कुल, एवियन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है ना यहाँ पर, तो 90 रुपीज से नीचे नीचे इसको बाय करें, ये किसी भी टाइम फिर तेज हो जाएगा। ये इन लेवल्स पर एवियन के अंदर काफी बाइंग हो चुकी है, तो लगता नहीं है कि एवियन यहाँ से टूटेगा और नीचे आएगा। ये अभी रिसेंटली एवियन ने अपना जो है ना वो डबल बॉटम बना के ऊपर जा रहा है। ये अगर मैं कोशिश करता हूँ कि एवियन आपको दिखा दूँ कि डबल बॉटम इसने कैसे बनाया, और खासतौर पर जो मेरा कोर्स इन्होंने लिया हुआ है उनकी भी लर्निंग हो जाएगी कि डबल बॉटम अगर देखना हो तो हम कैसे देखते हैं डबल बॉटम। यहाँ पर ये देखें, एवियन का डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और ये इसका बने हुए हैं डबल बॉटम, ये तो दो नीचे ये। और अगर अब मैं इसको कोई भी ओरिजेंटल लाइन ही ड्रा कर लेता हूँ, ये ओरिजेंटल लाइन थोड़ा सा यहाँ पर ड्रा करते ये, तो यहाँ पर आया फिर ऊपर गया और फिर नीचे। अब ये देखें इसी लेवल से आहिस्ता आहिस्ता करके एवियन ऊपर जा रहा है, 81 का लो लगाकर डबल बॉटम बनाकर ये ऊपर जा रहा है। और अगर ये डबल बॉटम कंफर्म तब होगी जब ये क्रॉस करेगा ये वाला ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट बनता है तकरीबन जो है, अगर ये ड्रा हो जाए 113 रुपये या 114 रुपये अपने जहन में रखें। ये अभी आया हुआ है तकरीबन 80 रुपीज से चला और 114 रुपये का ब्रेकआउट है, और इसके बीच में जो पैसे मुझे नजर आ रहे हैं 34 रुपये, 34 रुपये और इसके अंदर ऐड कर लें 114 प्लस 34 जो भी है वो इसका टारगेट है, जो अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है इसका, अगर आप इस लेवल पर इसको ले रहे हैं तो ये लेवल 114 रुपये की इसकी पहली प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, और आखिरी प्रॉफिट टेकिंग तकरीबन जाके 150 रुपये से ऊपर ऊपर एवियन की जो है वो बनेगी। जी मोहम्मद नईम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, तबीयत ठीक है? अच्छा, कल मैंने ऐसे ऑक्टोपस का कल पूछा था सुबह मॉर्निंग में एकदम सर वो 82, 84, 50, 70 तक गया, फिर मैंने उसको बाई नहीं करा। अच्छा, मुझे नहीं पता उसकी मीटिंग की आज अनाउंसमेंट है, उसमें आई थिंक उसने अर्निंग तो शो करी है लेकिन मतलब कुछ दिया नहीं, इसलिए मैं खाली फिर एंड में 4 रुपये 5 रुपये माइनस हो गया वो। तो अभी सर ये रेट सही मांगा या अभी और नीचे आ सकता सर ये? और दूसरा सर मुझे ये बताइए इसका ATR का, ATR 124-25 चला गया है, ये भी क्या नीचे आ सकता है थोड़ा सा? इसका सर मुझे बताइए, थैंक यू। जी सर ATRL ऑलरेडी काफी लो रेट पर मौजूद है ना, तो बेहतर ये कि ATRL को यहीं पर ही लिया जाएगी। ऑक्टोपस हो सकता है कल के दिन भी थोड़ा सा नेगेटिव हो, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो है वो ऑक्टोपस बेहतर हो जाएगा क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है। ये कल के दिन जो है ये लो लगाएगा, तकरीबन ज्यादा चांसेस है कि 73 का लो लगाएगा और फिर उसके बाद वापस ये बाउंस बैक करेगा। ये देखिए क्या करता है, ये बेहतर हो जाएगा ये। जी रफीक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मोहम्मद रफीक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, सॉरी मैं दूसरी दफा पूछ रहा हूँ, उस पहले वो रह गया था एक स्टॉक SPEL, इसके बारे में मुझे जरा बता दें। जी ये लेना चाह रहे हैं आप इसको? जी 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 सर बिल्कुल, जो है ना ये डिविडेंड बोनस वाला स्टॉक है ना, और ये तकरीबन काफ़ी लो रेट पर मौजूद है। ये भी पिछले दिनों जो है ना, ये अक्टूबर में इसने अच्छा खासा डिविडेंड बोनस दिया जिसकी वजह से ये इस रेट पर आ गया ना। तो अगर आप ऐसा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ये ओके स्टॉक है। ये यहाँ पर आप इसको ले रहे हैं 15 रुपये के करीब करीब, डिविडेंड भी इसका एंजॉय करते जाएं, और इंशाल्लाह जो इसका टारगेट होगा वो तकरीबन 45 रुपये के करीब करीब जो है वो इसका टारगेट होगा। अगर आपने बेचना हो तो वहाँ पर बेचे जाके, अभी जाए 6 महीने के बाद जाए साल के बाद जाए तो वहां पर आप बेचें यहाँ का लिया हुआ माल। जी आबिद महमूद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, कल मैंने सिनर्जी की बात की थी कि मैं वो बेच दूं, तो वो आज थोड़ा प्रॉफिट में गया तो मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, वो हिट हो गया, खैर प्रॉफिट में बिका। तो बाकी तो जो आपने रिसेंटली पेनी स्टॉक्स की जो बाइंग जोन दिए थे वो तो सारे उससे निकल गए, सिर्फ यही रह गए बाइंग जोन में 4.5 से 5.5 वाले में।
तो सुबह इसी को ले लूं या वैसे आपने अभी बताया तो है कि किसी भाई को कोसम और कराची इलेक्ट्रिक का, तो बताइएगा कौन सा। मैं पैनी शेयरी लेना चाह रहा हूँ थोड़े लॉन्ग रन के लिए, वैसे तो लूंगा। जी सर, फिर ये कराची इलेक्ट्रिक ले लेना। के इलेक्ट्रिक बहुत अच्छा है ये, यहाँ पर 3 रुपये 11 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इवन कि अभी 3 रुपये से नीचे भी था तो बहुत अच्छा था ये, तो यहाँ पर भी बुरा नहीं है। ये जल्दी ऊपर चला जाएगा, तब ये 4.5 रुपये के करीब चला जाए तो फिर ये बेशक बेच के सिनर्जी ले लेंगे, लेकिन कम से कम इसका जूस तो निकाले ना। ये भी ले सकते हैं और कोसम भी ले सकते हैं। फिलहाल इन दोनों पर नजर रखें, ये दोनों 50-50% ले लें। दोनों जब ये के इलेक्ट्रिक 4.5 रुपये और कोसम 5 रुपये के करीब जब पहुंच जाए तो इनको बेच दें। फिर सिनर्जी अगर यहीं पर ही हुआ तो सिनर्जी ले लें। फिर जिस पर भी 5.5 के करीब होगा उस वक्त सिनर्जी, तो वो आपको अभी दे जाएगा। फिर ये जी रिजवान अली साहब अबू धाबी से। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है काजी साहब, ठीक ठाक हो? जी जी सर। काजी साहब, मैंने बीजीएल के बारे में पूछना था कि मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ कि सर इसमें रोक दूँ सारा भी? जी सर बिल्कुल ले सकते हैं ना। बीजीएल अभी 7.5 रुपये पर ट्रेड कर रहा है ना, तो ये लेवल बहुत अच्छे बीजीएल के। ये यहाँ से 2-3 रुपये ऊपर चला गया तो वो लेवल खत्म हो जाएंगे। ये वो सारा जो है ना चार्ट भी खत्म हो जाएगा इसके अंदर। ये तो बेहतर ये कि बीजीएल को इसी रेट पर लिया जाए और ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट वाला रेट है बीजीएल का ये। जी चैट बॉक्स की तरफ मैं आ रहा हूँ और यहाँ के ले लेते हैं सवाल। जी राशिद अजीज साहब कह रहे हैं आज अटक रिफाइनरी लिया है 124 में, टीपी लेवल वही रहेंगे जो आपकी डिटेल। बिल्कुल सर टीपी वही लेवल है, तकरीबन 160-70 रुपये के करीब ये आराम से चला जाएगा। ये 140 के करीब मेरा ख्याल हमने बाय करवाया हुआ है, तो इसको रखे सर, ये बहुत अच्छा स्टॉक है, ये निकल जाएगा ये। DHI साहब कह रहे हैं शुड आई रिप्लेस नेशनल फूड एंड FCEPL विद सम फास्ट मूविंग स्टॉक। देख रहे सर जो है ना ये फास्ट मूविंग कौन से स्टॉक हो सकते हैं ये, तो लेने से पहले सोचा करें ना कि स्टॉक में कौन से पिक करूँ। ये थोड़े इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक है। नेशनल फूड हो गया, FCEPL तो कदरे बेहतर है, वो फिर भी थोड़ा तेज हो जाता है, लेकिन नेशनल फूड थोड़ा स्लो स्टॉक है ये। लॉन्ग टर्म में तो ये बहुत अच्छा है ये। और FCEPL जो है वो तो जल्दी रिकवर हो जाएगा। बेहतर ये कि FCEPL को ना बेचें। नेशनल फूड को अगर आपने किसी फास्ट स्टॉक से रिप्लेस करना है तो देख लें WGL हो गया या कोई और स्टॉक देख लें जो फास्ट, शेल हो गया, शेल भी चल पड़ेगा, PSO, इनके साथ रिप्लेस करें। कंपनी को अच्छी कंपनी के साथ रिप्लेस। अगर नेशनल फूड लोअर किस्म की कंपनी है तो उसके मुकाबले की जो लोअर किस्म की कंपनी है वो PSO है, उसके साथ रिप्लेस करें, वो फास्ट मूविंग है ये। INIL है, फास्ट मूविंग है, वो तेज चलेगी ये। या शेल पाकिस्तान है, वो तेज होगी ये। ये नहीं है कि नेशनल फूड को बेच कर आप कोई छोटी मोटी थकी कंपनी ले लें, ये उसी तरह के मुकाबले वाली कंपनी लें इसकी। जी मलिक बिलाल साहब कह रहे हैं प्लीज शेयर योर एनालिसिस रिगार्डिंग एयरलिंक। एयरलिंक सर इसने बहुत मायूस किया जब से ये IPO इसका आया, तब से ये बिल्कुल ही बुरी हालत में जो है परफॉर्म कर रहा है। बेहतर ये कि इससे दूर ही रहेगी। अगर आपने एयरलिंक ही ले, एयरलिंक की रेट का ही कोई स्टॉक लेना है तो बेहतर ये कि गुल अहमद ले लें आप। अभी गुल अहमद 45 रुपये का है, आने वाले दिनों में ये 60-70 रुपये पर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा ये। जी रफीक साहब ने SPL बता दिया। सोहेल अकबर साहब कह रहे हैं एटबा का बाइक जो एटबा ले लें सर। एटबा की जगह एक्साइड लें। ये एक्साइड के अंदर बहुत चार्म है, ये ज़्यादा ऊपर जाएगी जो है ना एक्साइड बैटरी, यानी एटबा से भी ज़्यादा जो है ना। एक्साइड का फिलहाल रेट चल रहा है तकरीबन 283 रुपये का, और ये ज़बरदस्त किस्म की कंपनी है एक्साइड। ज़रा से हालात बेहतर हुए तो ये 500 रुपये का स्टॉक हो जाएगा ये। एटबा जो है वो थोड़ा सा टाइम लेगा, यानी वो थोड़ी सी छोटी कंपनी है, एक्साइड थोड़ी बड़ी कंपनी है ये। तो उसको देख लें, अभी ले लें बिल्कुल एक्साइड इसी जिस रेट पर मौजूद है ये। जी महबूब साहब कह रहे हैं ग्लेक्सो और पैकेजेस का डिविडेंड लेना चाहिए। सर डिविडेंड के लिए कोई भी स्टॉक ना लें, अभी टाइम नहीं है डिविडेंड वाला। डिविडेंड का टाइम आएगा जब आगे दिसंबर वगैरह में डिविडेंड अगर आपने लेना है तो तब ले लें कोई भी स्टॉक। अभी मार्केट में चलना है तो हर वो स्टॉक ले जो ऊपर जाने वाले स्टॉक हैं ये, जो आपको परसेंटेज वाइज अच्छा गेन दे, वो स्टॉक की तरफ जाए। डिविडेंड के लिए सारी जिंदगी पड़ी है ये। जिलाल साहब कह रहे हैं कि मेरा टोटल लॉस 60,000 है, प्लीज आप कोई एक स्टॉक बताएं जिससे रिकवर हो जाए। ट्रीट मेरे पास है 5032 की बाइंग है सर, इसको रखें, बेशक और ले लें यहाँ पर ट्रीट, तो ये आपका लॉस पूरा कर देगा ये। या छोटे स्टॉक में ले लेके इलेक्ट्रिक कोसम भी जैसे हम रिकमेंड कर रहे हैं, ये छोटे स्टॉक है लेकिन परसेंटेज वाइज आज अगर आपने पाक इलेक्ट्रॉन का राइट शेयर देखा हो तो वो उसके अंदर तकरीबन 80% का गेन हुआ ये 80%। ये छोटे स्टॉक की क्वालिटी है कि उनकी परसेंटेज बहुत बढ़ती है ये। तो ये मिसाल है, ये नहीं मैं कह रहा कि पाक इलेक्ट्रॉन आप ले लें, वो ना लें बिल्कुल, लेकिन जो छोटे स्टॉक लेंगे तो उसको बढ़ना
टाइम लेगा बढ़ने में, लेकिन जब बढ़ गया 1-2 दिन में ही वो आपको इतनी परसेंटेज दे जाएगा कि आपके सारे अगले पिछले जो है वो सबर के फल आपको मिल जाएंगे। आकाश कह रहे हैं अल शहीद में फ्रेश एंट्री बनती है और टीपी लेवल बता दें। अल शहीद सर जो है ना ये भी थोड़ी बहुत थकी तरीन जो है वो कंपनी में शामिल है। पिछले दिनों लोगों को इसने अच्छे खासे राइट शेयर देकर इसको फंसा दिया लोगों को। 9 रुपए के करीब इसका जो है ना वो IPO लॉन्च हुआ और उसके बाद जो है ये कभी भी अपने उस IPO के रेट तक ही नहीं पहुंची है। 100 रुपए के करीब इसका IPO था। तो मुझे लगता है कि इन्होंने सही लोगों को जो है वो धोखा दिया और लोगों को फ्रॉड किया इन्होंने जो है ना। ये जिन्होंने इसके स्टॉक जो है कंपनी के स्टॉक अगर किसी ने IPO में ले लिए हैं तो अब कंपनी वालों ने उसका क्या हाल किया। 100 रुपए का स्टॉक था, अभी आप देखें 10 रुपए पर आया हुआ ये, और आज तक ये अपने IPO के रेट तक की जो है वो नहीं पहुंच सका। ये कितनी बड़ी 2 नंबरी है जो इस कंपनी ने लोगों के साथ की है। शर्म आनी चाहिए जो है ना इन कंपनी के मालिकान को कि अगर आप IPO लॉन्च करते, इतना महंगा IPO दिया और लोगों ने आप पर एतबार किया और आपने कंपनी के शेयर को ये हाल कर दिया इसका, तो बेहतर ये कि जो है ना शॉर्ट टर्म में ले रहे 10 रुपए के करीब जब पहुंचे 13-14 रुपए के करीब तो वहां पर बेच दें आप इसको। ये जी काजी हबीब साहब कह रहे हैं नेशनल रिफाइनरी और अटक रिफाइनरी विच इज सर दोनों ही बेहतर है। नेशनल रिफाइनरी ले ले वो ज्यादा जो है ना तेजी के साथ ऊपर जाती है और अटक रिफाइनरी थोड़ा छोटा है, नेशनल रिफाइनरी जरा बड़ी कंपनी है ये। तला फ्री सब कह रहे हैं कि शुड आई होल्ड ट्रीट स्टील और रिप्लेस सर्विस। सर छोड़े ट्रीट को रखे पहले से ना रिप्लेस करें, ट्रीट भी चलना शुरू हो जाएगा, आप इसकी टेंशन ना लें। उमैर भट्ट सब कह रहे हैं एफर्ट का काइंडली गाइड कर दें। एंट्री ले लें सर एफर्ट को, ये तो रखने वाला स्टॉक है ये, और इसका टारगेट हमने रखा हुआ है 112 रुपए का। आहिस्ता से 112 तक पहुंचेगा, जैसे इसका डबल बॉटम जो है वो उसका ब्रेकआउट दे दिया इसने ये। जी अभी रियाज साहब कह रहे हैं जी बाइंग लेवल NRL सर 200 रुपए से नीचे NRL को ले, NRL बहुत बेहतर होता जा रहा है, आज भी तकरीबन 200 से ऊपर मेरा ख्याल चला गया ये। पिछले दिनों ये 200 रुपए से भी नीचे आ चुका था, तो वहां पर ये लेना बनता था नेशनल रिफाइनरी ये। अब आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतरी की तरफ जा रहा है और ये किसी भी टाइम फिर स्पीड हो जाएगा ये 300-350 रुपए आपको ये बड़े जल्दी दिखा देगा ये, तो इसको लेने में जल्दी ना करें यानी देर ना करें ये। जी 1-2 हैंड रेस हो गए, बस यही लेते हैं, मजीद हैंड ना रेस करें। जी निशान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सॉरी फॉर लेट, मैंने रेज हैंड किया। असल में मैंने आपसे एक राय लेनी थी कि मैंने सर में बाइंग की हुई है, मेरी 116.70 की बाइंग है, तो मैं प्रॉफिट में हूँ, कोई मसला नहीं है। तो क्या मैं उसको, आपकी राय है कि सीएनजी भी जैसे अभी मैंने देखा कि वो अप जा रहा है, उसके साथ रिप्लेस किया जा सकता है या मैं इसी में सर रहने दूँ? थैंक यू। जी सर जो है ना इसको आप सेल को ना INIL के साथ रिप्लेस करें बस। सर थोड़ा सा स्लो है लेकिन INIL जो है ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टॉक है और ये जल्दी ऊपर चला जाएगा ये। इसकी अर्निंग भी बेताशा किस्म की अर्निंग है। अभी पिछले साल इसकी जो अर्निंग आई है वो 16.54 की इसकी अर्निंग है और इसी रेट पर है जिस रेट पर सरल जो है वो मौजूद है ये। सरल की दिन ब दिन अर्निंग में जो है वो कमी देखी जा रही है। अभी जैसे पीछे इसकी अर्निंग आई 4 रुपये 54 पैसे की इसने जो है वो अर्निंग शो की है। तो सरल को स्विच करें और INIL के साथ रिप्लेस कर ले। जिस जिसके पास सरल है वो अपने इस स्टॉक को स्विच करके इंटरनेशनल इंडस्ट्री के साथ बिल्कुल बराबर रेट है, तो ये आपको बहुत थोड़े टाइम में जल्दी गेन देगा ये आपको ये। जी ख्वाजा माजिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम। कोई क्वेश्चन कर ले स्टॉक के बारे में, तो मैंने कहा चले पता चल जाएगा, लेकिन फिर आखिर में हैंड रेस किया। सर एक तो क्लेवर के बारे में बता दें, ये 26 की मेरी बाइंग है जी और 65 रुपया ये दोनों मैंने 380 लिए हुए, तो इसके जरा प्रॉफिट जी सर जब तक ये आपके स्टॉक डबल नहीं हो जाते ना, जैसे क्लोवर जो है 24 रुपए से 52 रुपए का नहीं हो जाता, या आपने 26 रुपए का लिया हुआ है 26 का डबल 52, जब तक क्लोवर 52 का नहीं हो जाता तब तक आपने इसको बेचना नहीं है। और PIA जब तक 7 रुपए का नहीं हो जाता तब तक आपने PIA को भी नहीं बेचना। ये PIA जरा सा तेज हुआ तो ये तकरीबन 6.5 और 7 रुपए के दरमियान पहुंच जाएगा, यानी 6 से 7 रुपए के दरमियान आपने इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी है, उससे पहले PIA को नहीं बेचना। जिस चीज़ ने PIA को 4 पैसे नीचे ले लिया, कोसम को 4 पैसे नीचे ले लिया, के इलेक्ट्रिक को 3 रुपए से लेकर 3 रुपए 10 पैसे ऐसे नीचे कहीं ले लिया, इवन के CTM को भी 4 पैसे नीचे ले लिया, जब तक आपके ये पैसे डबल ना कर दे तब तक जो है आप इनके अंदर आप बैठे रहे और इंशाल्लाह आने वाले महीनों में ये आपके पैसे डबल हो जाएंगे। ये स्टॉक आपको इतना गेन दे देंगे ये। जी लास्ट हैंड रेज IHA आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा सर, ये मेरे पास DGL, पेल, WTL और के इलेक्ट्रिक है। तो ये पेल मैंने लिया था कोई 18 रुपए कुछ पैसे का। तो अभी इसको एवरेज करना है या अभी इसके लिए रुकना है ऊपर आने के लिए? जी सर, बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं ना। यहाँ पर अगर पैसे हैं तो पाक इलेक्ट्रॉन और ले लेना। अब ये यहाँ से बाउंस बैक हो गया ना, और जैसे हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि इसकी अभी एक्स वो खत्म होने वाला है राइट शेयर, तो उसके बाद ये और भी तेज हो जाएगा। अभी रिसेंट जो है तकरीबन 14.5 रुपए का बॉटम लगाकर अब आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ जा रहा है। कल के दिन ही अगर ये तकरीबन 16 रुपए 50 पैसे से ऊपर पर क्लोज हो जाता है तो इसका अगला टारगेट ही 18.5 रुपए का होगा। ये 18.5 रुपए के बाद 22 के बाद जो है 26 रुपए के इसका टारगेट बनेंगे, और ये बड़ी जल्दी ऊपर चला जाएगा। जो आज के दिन इसके अंदर वॉल्यूम लगे वो इस बात की इंडिकेशन है कि ये पाक इलेक्ट्रॉन आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएगा। ये था हमारा आज का लाइव सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।